बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, कुछ दिन आपसे बात नहीं हो सकी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, करोड़ों अवाम, ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों की दिलों की धड़कन इमरान खान, जिन्होंने जुबर सलम बर्दाश्त करने के बाद भी हिम्मत ना हारी और हुकूमत की यह मजबूरी बन गया कि इमरान खान से बात करना ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के बड़े हुक्म के बाद पाकिस्तान की करोड़ों अवाम, पीटीआई के लोग, ओवरसीज पाकिस्तानी परसों इमरान खान की तस्वीर और शक्ल वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक देखेंगे। नाज़रीन, यकीनन जब इमरान खान की बड़ी खबर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी है वो देखेंगे तो कई सियासतदानों की सियासत बढ़ जाएगी, जमीन बोझ हो जाएगी। इमरान खान वो लीडर है जिसने पाकिस्तान में डील और एनओ की रवायात को दफन कर दिया, जो सीसा पलाई हुई दीवार उन ताकतों के सामने बना जिन्हों के एक इशारों पर लोग गुलामी की जंजीरें और तोक गले में पहन लेते थे। इस बड़ी खबर ने नाज़रीन अवाम के मकबूल तरीन लीडर को क्या अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बात रोकने की कोई आसार नहीं रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैंने जिस अदारे में 5 साल काम किया उसके लिए दुआ गो हूं। उस रिजाइन के बाद जितने लातादाद लोगों ने और से पास मुझे टेलीफोन किए, मैसेजेस किए, मैं सजदे में 24 घंटे पड़ा रहूं तो शुक्र नहीं कर सकता। रिजाइन की वजूहात क्या हैं ये तो मैं कभी मंजर आम पर लाऊंगा, लेकिन दुआ गो हूँ कि हर उस शख्स का जिसने इस मौके पर ना सिर्फ दुआ की बल्कि साथ दिया। नाज़रीन, अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, जिसके बाद मौजूदा पीडीएम की हुकूमत और उनके इत्तेहादियों में सफ़ा मातम बिछ गया, वैन पड़ गए, रोने पड़ गए, मरियम नवाज के तोते उड़ गए। ये मरियम नवाज साहबा वो मोहतरमा हैं जो पंजाब की वज़ीर आला है और पीटीआई के मुताबिक फार्म 47 के तहत है। इनके मतहत ही नहीं, कुछ दीगर लोग भी इनका हुक्म ऐसे मानते हैं और उनके कहने पर आइन और कानून की धजगियाँ बगेड़ते हैं। ना सिर्फ सहाफ़त को दफन करने की नाकाम कोशिश की जाती है बल्कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन आवाज़ इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का आलाकार बने हुए हैं। नाज़रीन, आज बहुत बड़े केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीम को कलंदम करार देने के खिलाफ समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को बाज़रिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाज़त दे दी। ये वो इमरान हैं जो डयाला जेल में 9 साल से कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर करके लोहा सीसा पलाया हुआ बन गया है, जिसे 200 मुकदमात नहीं झुका सके, जिसकी जमात को बखेरने की कोशिश की गई। आपने उसको इतना मकबूल कर दिया कि अब हुकूमत घुटनों मिन्नते तरलों पे आ गई कि अल्लाह का वास्ता इमरान खान बात करे। इमरान खान ऐसी हकीकत बन चुकी है कि बड़े अदारे भी अब ये चीज़ तस्लीम कर रहे हैं, मौजूदा हुक्मरान और जमातें, कि इमरान खान से बात करना ज़रूरी नहीं, मजबूरी है, वरना पाकिस्तान जाम हो जाएगा। नाज़रीन, समाअत में डॉन न्यूज़ के मुताबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की, जिसमें मोहतरम जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोहिल, जस्टिस अतर मनेला साहब, जिन्होंने कमाल ही कर दिया। आज उन्हें भी सलाम करने को दिल चाहता है, बाबर सत्तार और अतर मनेला को। और जस्टिस हसन अदर रिजवी ने कहा, समाअत के आगाज में नाज़रीन पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, जिसकी एक झलक से पूरी हुकूमत लरज़ जाती है, मुल्क छोड़ जाती है, आइन तोड़ देती है, अदालतों का हुक्म तोड़ देती है, वहशियाना तशद्दुद करती है, जुल्म करती है, ज़्यादती करती है। समाअत के आगाज़ में जस्टिस अतर मनेला ने रिमार्क्स दिए कि इस मुकदमे में पिटिशनर
साबिक वजीर आज़म बानी PTI इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो इनको यहाँ पेश किया जाना चाहिए, और वो इस मुकदमे में एक फरीक है और हम इनको पेश होने का हक से कैसे रोक सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं, ये आईनी और कानूनी हक है, ये नया मामला है और ज़ाती हैसियत से उन्होंने पेश होना है, इमरान खान का आईनी हक है। अतर मनीला साहब ने कहा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। फाइज ईसा साहब ने कहा यह आइन से मुतल्लिक मामला किसी की ज़ाती हकूक़ का मामला नहीं, आइन तो है ही इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मोहतरम, एक बंदा जो वकील भी नहीं कर सकता हमें कैसे मामनत कर सकता है? नाज़रीन, इसके बाद 5 मिनट के लिए दलाइल सुनने के बाद मोहतरम जज साहबान कमरे में चले गए और 5 मिनट इसकी समाअत मुलतवी की गई और माशावरत के बाद, वक्फे के बाद, समाअत के दौरान आगाज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने के इंतज़ामात वफाकी हुकूमत को कहा किए जाएँ हर हाल में। चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियो लिंक के लिए पेश किए जाए और इमरान खान जो इस मुकदमे में दरख्वास्त गुजार थे अब अपील में फरीक भी हैं। नाज़रीन, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को हदायत की कि परसों इमरान को बाज़रिया वीडियो लिंक के इंतज़ामात मुकम्मल करने का हुक्म सादर फरमाया और हदायत की। नाज़रीन, अंदाज़ा करें कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर पहले जागती तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जब अगवा किया गया था तो उसके बाद कोई सानिया ना होता। ताहीर से इंसाफ जुल्म कोई तो बायस बनती है। इमरान खान ने अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान, इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान ना छीनता, सुप्रीम कोर्ट ना छीनता, तो आज पाकिस्तान में मजबूत आवाम की हुकूमत होती, आइनी हुकूमत होती और जिसे दुनिया बाद में पूरी दुनिया में सराहती, इसको सलाम पेश करती और इस वक्त मुल्क की इकानमी की झंझट से निकल चुका होता। नाज़रीन, इमरान खान को 9 मियामा मौजूदा हुकूमत और PDM की हुकूमत और निगरान हुकूमत ने जोर किया कि इमरान खान की ताज़ा तस्वीर जब से वो जेल में बंद है आवाम के सामने ना आए, आवाज़ ना आए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस कोड नंबर 1 में हर हेयरिंग की समाअत डायरेक्ट टेलीकास्ट की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के अपने हुकूमत के मुताबिक आपका लीडर आपके घरों में, आपके दरमियान इमरान खान होगा, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान, ओवरसीयर्स पाकिस्तान भी देख सकेंगे। इमरान खान की एक तस्वीर और एक झलक सुनने के लिए पूरी कौम बेचैन थी, लेकिन बिला आखिर अदालत से ही बड़ा हुक्म आया। नाज़रीन, ये डॉन लीक ने ये सारी चीज़ें, डॉन अखबार ने माफ़ी चाहता हूँ इसे किया है। समाअत के आगाज़ में मैंने बता दिया है अब इमरान खान के खिलाफ साइफर सिफर हो चुका है। इद्दत केस पूरी दुनिया में शर्मिंदगी और जलालत का बायस बन चुका है हुकूमत के लिए। तोशाखाना जो अरबों रुपए की गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की ले गए, वो बाइज्जत और इमरान खान को एक झूठे मुबैना मुकदमे में रखा हुआ है, जिसे आम तौर पर ताहीर की जा रही है और मुकदमा बादियुल नज़र में ख़त्म हो चुके हैं। अब इमरान खान आपके सामने होगा। नाज़रीन, ताज्जुब है, गुज़श्ता रोज़ होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसफ ने जनरल अयूब के बारे में कहा, कोई शर्म कोई हया होती है। आप कहते हैं मार्शल लॉ लगाने वालों के खिलाफ ख्वाजा आसफ से आर्टिकल 6 लिया जाए। आपका लीडर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो ज़ियाउल हक की पैदावार है। उन्होंने ज़ियाउल हक के मकबरे पर जाकर कहा था मैं आपका मिशन जारी रखूँगा। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी लगाने वाले ज़ियाउल हक का नवाज शरीफ गोद में पलकर जवान हुए। नून लीग की नशो नुमा उसी गमले से हुई। बेनज़ीर भट्टो भी शहीद हुई। ख्वाजा आसफ साहब आपके वालिद मोहतरम सफदर साहब, ख्वाजा सफदर साहब मेरे भी बुजुर्ग थे, नहायत काबिल एहतराम थे, वो उसके उसा में रहे। आपने खुद
2018 के इलेक्शन में कहा मैं इलेक्शन हार रहा था, मैंने जनरल रिटायर्ड कमर जेम्स बाजवा को फ़ोन किया और जीत गया। इस दफ़ा उमर डार से 18 में आप हारे। उमर डार की वालदा, उस्मान डार की वालदा, माफ़ी चाहता हूँ, आप 18 में हारे। उनकी वालदा रेहाना डार ने आपको मुमकिन तमाम मीडिया इतलात के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा दी और आप फॉर्म 47 के तहत आए। आप तो इस ऐवान में बैठ जाने के लिए अहल ही नहीं, क्योंकि अवाम ने वोट तो मोहतरमा रेहाना डार, उस्मान डार की और इमरान खान के नाम को दिया था। तो पहले आर्टिकल 6 तो ये आप पर की जमात पर बनता है, क्योंकि आर्टिकल आइन तोड़ना और उनकी मावनत करने वाले आर्टिकल 6 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। एतजाज हसन इसी ने कहा कि अगर पहले भी आपने इमरान खान की हुकूमत गलत कराई, 90 दिन में इलेक्शन नहीं आए, आइन तोड़ा, फिर आर्टिकल 6 आप लोगों पर और आपके हमायत याफ्तों पर लगेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया 90 दिन में इलेक्शन कराने का, आपने फिर नहीं कराया, 14 मई पिछले साल कराया, फिर आर्टिकल 6 आप और आपकी हुकूमत और आपके हमायत याफ्ता लोगों पर लगेगा। फिर पंजाब वफाकी हुकूमत ख़त्म हुई, इमरान नवाज शहबाज शरीफ ने जान के दो दिन पहले किया कि 90 दिन मिल जाएंगे, फिर 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, फिर आर्टिकल 6 आप पर लगेगा। ख्वाजा आज़म साहब रेहाना डार को तो जवाब दें, आप आर्टिकल 6 की कैसे बात करते हैं? आप तो फॉर्म 47 वाले हैं। नाज़रीन, अब आप अपनी होशो-हवास कायम कर लें। आपका लीडर इमरान खान, अब मैं बता रहा हूँ, अहम हलकों पे मशावरत शुरू हो गई है कि इमरान खान को माइनस करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उसे छोड़ना होगा, उससे बात करनी होगी, उसे हुकूमत देना होगी। नए इलेक्शन कराते हैं या उसका चोरी का मैंडेट वापस करते हैं। अब ये मुल्क की सलामती का इशू है, किसी एक शख्स का इशू नहीं। इस सिलसिले में बहुत लंबी दास्तानें हैं। मुझे पे नेशनल टीवी पर आने पर पाबंदी लगवा दी गई है हमारे मौसनों ने, उसमें एक सियासी खतून लीडर भी शामिल है, लेकिन वक्त ये भी गुजर जाएगा। नाज़रीन, मेरे लिए लाखों लोगों ने दुआएं भेजी। अरशद काशिफ बासी मेरे भाई ने ट्वीट किया, ये ट्वीट आपके सामने पेश करूं। साबर शाकर, इमरान रियाज, सदीक जान, जमील फारूकी, सुमेरा आतिफ, आमिर मतीन, लाखों में मैसेज जा चुके हैं, लाखों नहीं तो हज़ारों में। तो आपकी तफसीलात मैं वक्तन वक्तन आपके गोश गुजार करूँगा और उसमें बताऊँगा कि 5 साल मैंने कोई भी एजेंडा जर्नलिज्म नहीं की। मेरा ज़मीर मुतमिन है। मैं आज भी उस इदारे के लिए दुआ गो हूँ और उस टीम के लिए भी दुआ गो हूँ जिन्होंने मेरे साथ दिन रात काम किया और दयानतदारी से काम किया, मेहनत से काम किया। उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ नाज़रीन, क्योंकि उन्होंने इस मौके पर नाज़रीन सबसे पहले जो ट्वीट किया मेरे भाई साबर शाकर ने, उस ट्वीट को मैं आपके सामने ये स्क्रीन शॉट आपका रख देता हूँ। दूसरा नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो कश्मीर में हुआ, नहायत तकलीफ़ दे बात है। कभी अपनी ही पुलिस जो मेरी मुहाफ़ज़ होती है या दीगर अदारे हैं, कभी अपनी अवाम पर गोलियाँ नहीं बरसाते, कभी आंसू गैस नहीं करते, उनकी हक तलफी कर रहे थे। अगर वहाँ से बिजली पैदा होती है तो ये कश्मीरी भाइयों का, आज़ाद कश्मीर का, मुजफ्फरगढ़ का हक है, उन्हें उनका हक दीजिए। खुदा के लिए जोश में होश ना ख़त्म करें। मैं अपने मुल्क के अहम तरीन अदारों से गुजारिश करता हूँ, उनके मतहत कुछ लोग आइन और कानून से इनहराफ करके उनकी मर्ज़ी के बगैर उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी अजनन बनाएं। अपने मतहतों पर भी नज़र रखें। हर सहाफ़ी को आइन और कानून का पाबंद होना चाहिए। हमें हरगिज़ किसी की तज़लील का हक नहीं, लेकिन इज़्ज़त तो सबकी होती है। एक एक सहाफ़ी ने, एक एक अवाम के आपके प्यार का सहाफ़त वाकई ही आजकल अंगारों पर चल रही है। उन्होंने कहा, कैसे माई डियर फ्रेंड आरिफ हमीद भट्टी वाज पुट ऑफ एयर इन फैब्री बाई GN मैनेजमेंट एंड अंडर दी sermons he had no option but to now resign. So unfortunately that journalists have to work under
सच ए प्रेशर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नाज़रीन, दूसरी बात, इमरान खान, समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलने वाले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, कहा जा रहा है अब नवाज शरीफ को 28 तारीख को मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। वो अपने भाई पर एतमाद नहीं करते, जब नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म थे तो सदर PTI भी थे। ये कैसे हो सकता है आपका नवाज शरीफ साहब सगा भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, आपकी साहबजादी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब हो, आप पर अरबों खरबों रुपए के तमाम केस PDM के ख़त्म हो जाएं, अदारों की हमायत आपको हो, अदालतों से रिलीफ आपको मिलता हो, मीडिया 99% आपकी जेब में हो, तो आप बयानिया अदारों के खिलाफ कैसे बनाएंगे? किसके खिलाफ बनाएंगे? कोई दलील तो दे दें। क्या ये कहेंगे कि इलेक्शन में धांधली से मुस्लिम लीग नून को जिताया गया क्योंकि अवाम ने PTI को जिताया था 45 में, आपने 47 में रद्दोबदल कराए? अनवारुल और काकड़ का बयान है, उन्होंने कहा मैं 47 की कदर बताऊंगा तो आप मुंह छुपाते फिरेंगे। क्या आप ये कहेंगे कि इमरान खान पर 200 मुकदमात करवाए गए और नवाज शरीफ फैमिली के और जरदारी फैमिली के तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए? क्या आप ये कहेंगे कि आपके इदारों ने PTI के 95% ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चों को जेलों में रखा हुआ है? क्या आप ये कहेंगे कि आप हारने के बाद भी जीत गए? क्या आप ये कहेंगे कि आप 4 साल मुआहदा करके नहीं गए? क्या आप ये कहेंगे कि इमरान खान की मकबूलियत से मैं खाइफ हूँ? सच तो बोलिए। अब तो मोहम्मद ज़ुबैर जो आपके साथ रहे, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद हकान अब्बासी, यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान भी कहते हैं कि 8 फरवरी 2024 को अवाम ने मैंडेट मोहतरम इमरान खान को दिया था जिसे चोरी किया गया। तमाम लीडरान ये बात तस्लीम करने पर यकीन है, लेकिन एक खुशखबरी यही है कि इमरान खान से बात करना होगी। अब ये एहसास हो चुका है, कुछ दिन सही कम, लेकिन आखिर इमरान खान बहुत जल्द आप में होंगे और आपकी जदोजहद रंग ला रही है। आखिर में सरफराज सैयद के इस शेर से ख़त्म करूँगा, मालो मता कूचा बाजार बिक गए, मालो मता कूचा बाजार बिक गए, अहदे हवस में सब दरो दीवार बिक गए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।